नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, भैया कौन? नमस्ते। हाँ, नमस्ते। भैया मैं रितु बोल रही हूँ, जिला आगरा से। हाँ जी, बताइए। हमारी पहले बात हो चुकी है शायद एक दो बार। बताइए। भैया मैं ये जानकारी ले रही हूँ, जैसे कि 12,000 का निकला है ना काउंसलिंग वाउंसलिंग का, और वो हम्म अब हमें तो ज्यादा जानकारी है नहीं, तो हमने उसमें काउंसलिंग तो करवाई थी वहाँ पे हाथरस। थोड़ा आराम से बोलिए, आपकी आवाज़ में जो है क्लियर नहीं आ रही है, गूंज रही है बहुत। अच्छा अच्छा। मैं ये कह रही भैया, हमने हाथरस में काउंसलिंग करवाई थी। 12,091। अरे हाँ। 12,460। हाँ 12,460 में आप फॉर्म भरी थी। जी जी जी। ठीक, आपने काउंसलिंग कराया था। फिर? जी काउंसलिंग करवाया था हमने। हम्म तो जमा हुए थे कागज। हम्म अब उसका वो दोबारा निकला है। तो अभी कैंडिडेट्स गए थे कोर्ट, तो कोर्ट ने ऑर्डर जो किया उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट ये स्टेप ले जी रही जी। है। तो कराइए काउंसलिंग। तो भैया जैसे कि जो हमारे पास है वो उसमें वो तो है नहीं, वो तो कागज तो वहाँ जमा हो ही गए थे सब। आपने जो लेटर जारी हुआ है उसको पढ़ा कि नहीं आपने? क्या करना है, कैसे करना है? हाँ हाँ, वही थोड़ा हमें जानकारी दीजिए, हमें पता नहीं एक्चुअली में बात ये है। आपने देखा नहीं? कैसे? आपने मैंने देख पेपर में देखा था कि जो 12,000 वाली हैं हम्म उनकी मतलब जो बच्चे रह गए थे उनका मतलब वो होना है, उनकी हम्म काउंसलिंग होगी और फिर उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हाँ, तो आपको तो कुछ करना नहीं है। जब लिस्ट जारी होगा, जो हाँ डेट हाँ। बताया जाएगा उस डेट पर जाइएगा काउंसलिंग कराने। हाँ तो बोल रहे हैं 23 से कुछ 27 तक बता रहे हैं काउंसलिंग। आपके पास लेटर नहीं है, हम बता दे रहे हैं। जी जी जी। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में योजित विशेष अपील संख्या 613/2016 एवं अन्य हम्म। संबद्ध विशेष अपील में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक हम्म। 31/10/2023 के अनुपालन के संबंध में 31/10 को एक ऑर्डर हुआ है कोर्ट से। जी। उस ऑर्डर के लिए जो है सभी जो सचिव हैं बेसिक शिक्षा हम्म। परिषद, उन्होंने लेटर जारी किया है। किसके लिए? सभी जो है डाइट प्राचार्य को। जी। उसमें उन्होंने कहा है कि जो है 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में योजित विशेष अपील संख्या 613/2016 या 2018, कुछ क्लियर नहीं है, मोहित कुमार हम्म। द्विवेदी बनाम राम जनक मौर्य व अन्य तथा अन्य संबद्ध विशेष अपील में हम्म। आदेश दिनांक इतना का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है। फिर नीचे कोर्ट का ऑर्डर लिखा हुआ है और फिर जी। नीचे लिखा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक इतना के अनुपालन में जनपदीय चयन समिति द्वारा 12,460 अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में निम्न समय सारणी के अनुसार कार्यवाही किया जाना है। अब क्या क्या हम्म। किया जाना है वो लिखा है 1, 2, 3। 1 तारीख को जो है पारित जो आदेश है उसके अनुपालन में अंतिम चयन सूची तैयार करना अच्छा एवं अच्छा। जनपद के एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। यानी कि जो है 31/10 को जो ऑर्डर हुआ है हम्म। उसके अनुसार चयन सूची तैयार करेंगे और 27/12 को वो पोर्टल पर डाल देंगे। तो आप 27/12 को देख लीजिएगा पोर्टल पर। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। और फिर जो है 29 तारीख को काउंसलिंग अभिलेखों के परीक्षण की कार्यवाही होगी। जो काउंसलिंग हाँ। होगा और जो आपके पेपर्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स, वो उनका वेरीफाई होगा हम्म। 29 तारीख को। अच्छा अच्छा। तो 27 तारीख को आपको वेबसाइट खोल लेना है, जहाँ जहाँ आवेदन की थी आप वो चेक कर लीजिएगा। फिर 29 तारीख को जा करके काउंसलिंग करवा लीजिएगा। और अच्छा 29 को है काउंसलिंग? हाँ, 29 दिसंबर। और फिर 30 अच्छा अच्छा। दिसंबर को काउंसलिंग और जो अभिलेख हैं उनके परीक्षण के बाद जो योग्य पाए जाएंगे, अर्ह पाए जाएंगे, उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। जी 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 जी। ठीक है। तो तो जैसे मान कि अभी 23 से 27 तक जो बता रहे हैं काउंसलिंग, वहाँ तब नहीं जाना है? क्या कहा आपने? जैसे कि 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक बता रहे थे काउंसलिंग, ऐसे सुनने में आ रहा था, मुझे भी नहीं पता है, मेरे पास भी एक दो लोगों के कॉल आए थे। सुनती क्यों हैं आप? पढ़ती क्यों नहीं अपनी आंखों से? विभाग ने लेटर जारी किया है, वो लेटर पढ़िए ना। आप सुनती क्यों हैं? अखबार का क्यों मानती हैं? सही विभागीय चीजों को देखा कीजिए ना अपनी आंख से। अखबार भी गलत होते हैं, वहां पर भी बहुत सारी चीजें मिसगाइड करती हैं। लोग तो अच्छा 100% जो है मिसगाइड करते रहते हैं। तो जो विभाग ने जारी किया है वो हम पढ़ हम्म। करके बता रहे हैं आपको। तो आप विभाग का क्यों नहीं देख रही हैं? 27 नहीं, तारीख इसीलिए तो को। मैंने भैया आपको कॉल किया, जैसे कि मान लीजिए
तो इसमें दोबारा से काउंसलिंग होगी सब लोगों की जो रह गए थे कि ये क्या है, मतलब उसका क्या सिस्टम है, ये हम जानना है हमें। अभी हमने आपको सब बता दिया, फिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? आपको तो कुछ करना नहीं है, आपने अपना हाँ डॉक्यूमेंट दे रखा है फॉर्म भर के, हाँ जो भी उसमें हाँ बताना हाँ था हाँ जानकारी। हाँ हाँ 27 तारीख को लिस्ट जारी हो जाएगी। हाँ हाँ। लिस्ट में आपका नाम होगा, 29 तारीख को जाइएगा, काउंसलिंग करा लीजिएगा। जी 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 30 तारीख को जो है फाइनल जो है नियुक्ति पत्र जारी होगा, जी। तो नियुक्ति पत्र ले लीजिएगा। अच्छा 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 अच्छा। उसके आगे जो भी होगा बताया जाएगा। जी 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 इस जी जी। संदर्भ में 22 तारीख को जो है विभाग ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखा है 22 तारीख को। तो अच्छा 22 अच्छा। तारीख को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी तो फिर आगे की सूचना आएगी। हाँ जी 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 जी। तो ये सब जो है सभी डाइट प्रचारों के लिए जारी किया गया है। जी। और आप मान कर चलिए कि मुश्किल से 5% लोगों का नाम आने वाला है, 95% लोगों का नाम लिस्ट में नहीं आने वाला। अच्छा। आपका चांस जो है लिस्ट में नाम आने का 5 से 10%, ये मान कर जी। चलिए। क्यों हम्म। क्यों बताइए? अब मैं कहाँ भैया इतनी जानकारी, तभी तो आपसे पूछा है। गृहस्थी में कब इतना उलझ गए कि कोई कब आई जानकारी थी नहीं है। मैं तो कब आई थी ये भर्ती? 2016 में आई थी। और अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 23। 23 कितने भी साल जाने हो वाला गए? है। कितने साल बीत गए? 7 हो गए। 7 साल बाद ये चीजें हो रही हैं। क्या 7 साल में कुछ बदला नहीं? अभी क्यों नहीं, बहुत कुछ बदलने वाला था तो ये लिस्ट जारी करेंगे, उस समय जो आवेदन किए थे उन सारे जी। लोगों को देखते हुए लिस्ट जारी हम्म। करेंगे। तो आपको अच्छा क्या अच्छा। लगता है कि आपसे ऊपर वाले नंबर वाले, ज्यादा नंबर वाले, हम्म क्या उन्होंने हम्म। फॉर्म नहीं भरा था? वो भी भरे होंगे, उनकी मेरिट अच्छी रही बिल्कुल होगी, लेकिन क्या वो बिल्कुल बैठे सही ही है। होंगे? कोई जरूरी है? सही बात है। नहीं, बहुत सारे लोग 69,000 में, 68,000 में या न कहीं ना कहीं लग लग गए लग होंगे, गए होंगे। जी जी लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल। फिल्टर तो करेंगे नहीं। अच्छा। तो ये तो इसमें फिल्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं, बस सीधे सीधे आगे लिस्ट जारी करेंगे। अब लिस्ट जारी करेंगे, मान लीजिए किसी जिले में 500 लोगों का नाम आया, 500 में से देखिएगा 450 लोग ऐसे होंगे जो कि आएंगे ही नहीं। आएंगे नहीं, सही बात है। वो आएंगे ही नहीं। और जो 50 लोग आएंगे उसमें भी 75 जो है गलतियां ये खोजेंगे। हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये तो बिल्कुल नियम है इन लोगों का। इस तरह के लेटर, इस तरह की खबरें हम जो है पिछले 10-12 सालों में बहुत देखे हैं। अच्छा इस अच्छा। तरह के कोर्ट ऑर्डर लेकर के आ जाने मात्र से कुछ नहीं हो जाता है। हम्म। आपको जब मिल जाए बहुत तब बड़ी हाँ बात होगी। बिल्कुल। और ये मत मान के चलें कि सारे लोग इसमें कुछ होने वाले हैं। पहली बात तो सीटें 12,460 थी, लेकिन 4,000 को नियुक्ति दिया गया, 8,000 बची है, और बात हो रही है हम्म। 6,000 सीट की अभी। 6,000 की, हाँ। तो ऊपर ऊपर ऐसे ही गायब हो गए 2,000, डेढ़ दो जो हजार यार सीट। सही बात है। अभी जब जो है लिस्ट जारी होगा तो 80%, 90% लोग तो जो है आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं 68,000, 69,000 कहीं ना कहीं हो गए होंगे। होगा, सही बात है। और जो आएंगे उनमें भी इतनी कमियां खोज दी जाएंगी कि उसमें भी जो है, अगर 10 लोग आए, 10 में से जो है 6 लोग में गलतियां खोज दी जाएंगी, बचेंगे 4। अब वो जो नीचे वाले लोग हैं जिनका जो है नाम आना चाहिए था, मेरिट गिरना चाहिए था, नहीं गिरा, या जिनके में हम्म। कमियां खोज दी गई, अब फिर वो जो है कोई ना कोई मुद्दा लेकर कोर्ट पहुंच जाएंगे, फिर मैटर पेंडिंग। फिर सही बात है, ये बात सही है। तो इन चीजों के लिए तैयार है। हम ये नहीं करेंगे ऐसा होगा ही, हम लेकिन करेंगे हम्म। ऐसा होने की पूरी संभावना है, इसलिए है। मेंटली तैयार ही कि ऐसा ऐसी चीजें हो सकती हैं। कोई जरूरी नहीं कभी हम्म। ये लेटर जारी हो गया तो नियुक्ति पत्र मिल ही जाए। गवर्नमेंट को हम्म। अगर इतनी आसानी से देना रहता तो इतने साल क्यों इतना पद लटका के रखती, सही इतना बात है, मैटर बिल्कुल लटका के सही बात रखती। है। तो जब वो इतना समय की लटकाए रखे, तो फिर जो आगे होने जा रहा है, जिसलिए वो सारी चीजों हम्म। का प्लान करके सारी चीजों को होल्ड करके रखे, तो अपनी प्लानिंग फेल हो हम्म। जाने देंगे क्या एक कोर्ट ऑर्डर आ जाने से? सही बात है। आप इतने समय से जुड़ी हैं और देख रही हैं, 2004 वाले मेरे पास फोन करते हैं, अब तक वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीसीओ ऑर्डर ला चुके हैं, अवमानना पर अवमानना ला चुके हैं। क्या हुआ? हम्म। 2004 से वो मुलायम की सरकार देख लिए, मायावती जी की सरकार देख लिए, सही अखिलेश जी की सरकार देख लिए, योगी जी का एक कार्यकाल देख लिए, क्या हो गया इतने सालों में? सही बात है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो बस इस तरह के लेटर आते हैं, इस तरह की खबरें आती हैं, इनको देखा कीजिए, जो कहा जा रहा है वो कीजिए, लेकिन उम्मीद सिर्फ 5% लगाइए, 95% मत लगाइए। 5% जब नियुक्ति पत्र हाथ में आ जाए तब उस 5% को 100% अपने लिए कर लीजिए, सबके लिए नहीं।
तो इसमें अभी आगे क्या होगा, कौन से नई नई चीजें होंगी, क्या अभी जो है समस्याएं आएंगी, वो धीरे धीरे अभी देखिएगा क्या क्या होता है। ऐसे तो बहुत सारे लेटर हम तो 10 साल से देख रहे हैं, न जाने कितने लेटर जारी हुए हैं। अभी 69,000 भर्ती में देख लीजिए, आरक्षण वाला लेकर के कितना लिस्ट जारी हुआ, क्या क्या हुआ, किसी को मिल गया क्या? कुछ नहीं मिला, और क्या, सही बात है। 1 नंबर वाला मैटर हुआ कि भैया इनको 2 महीने में नियुक्ति दो, ये करो वो करो, कहाँ कुछ हुआ अभी तक? अभी कुछ नहीं हुआ। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानिए कि एक बार भर्ती शुरू हुई, जिनको नियुक्ति दे दी गई, जो नियुक्ति पा गए वो, जो नियुक्ति नहीं पाए ऐसे ही कोर्ट कचहरी करते रहते हैं, लेटर पर लेटर जारी होता रहता है। तो सही बात है। तो ऊपर वाला अगर चाहा तो सब कुछ हो जाता है ठीक, देर सवेर, नहीं तो लटका ही रहता है। और ये कोई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं ऐसा होगा ही। हो सकता है कि 10 लोग को नौकरी दे करके फिर आगे बाकी पेंडिंग हो जाए, हो सकता है किसी को न दिया जाए, हो सकता है कि आगे जो है अब कोर्ट का ऑर्डर है तो उलझाना न चाहते हो, चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो सारी चीजें फिर फटाफट बढ़े। लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि ये फिल्टर करने की बात नहीं कर रहे हैं, लिस्ट जारी करेंगे। और आप जानती हैं कि 2 भर्तियां 68,000 69,000 हुई हैं, क्या कोई उसमें नहीं गया होगा? क्या कोई सिलेक्शन नहीं पाया होगा? क्यों नहीं पाया होगा? तो जाहिर सी बात है, जब लोग उधर गए होंगे उनका नाम आएगा लिस्ट में, तो उतनी सीटें तो वही कवर कर लिए। तो सही बात है। तो विवाद तो खड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो अभी देखते जाइए, मेरे पास बहुत लोगों ने ये लेटर भेजा कि आप ऐसा कह रहे थे, देखिए बाजार स्टार्ट में देखिए ये हो गया, अखबार में न्यूज आ गई। हम बस चुप रहे, उनको जवाब नहीं दिए कि इन मूर्खों कौन बंद जवाब देने जाए, इनको इतनी अक्ल नहीं है। हमने भी तो ये फिल्टर वाली बात जानने के लिए तो कॉल किया था, मैंने एक बार पता तो करना कि क्या होना है इसमें। तो कोई भी चीज आता है तो धैर्य रखिए, धीरे 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 चीजें सामने आती हैं। अभी बीएड का गजट अगस्त में जब रद्द हुआ, सारे यूपी वाले जो है सीआर की तरह एक ने चिल्लाया तो सब वही चिल्लाने लगे एक ही सुर लय ताल में। अब फिर 4 दिन बाद सब शांत बैठ गए। तो जब कोई चीज होता है तो सब सीआर में जाते हैं, सब चिल्लाते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, 4 दिन बाद फिर सब सन्नाटा मार जाते हैं। सब सही बात है। क्या बिहार भर्ती में जो है गवर्नमेंट भर्ती कर रही है, ये कर रही है वो कर रही है, यूपी सरकार भर्ती नहीं निकाली, बिहार सरकार इतनी जल्दी जल्दी भर्ती कर रही है, सब चिल्लाए। लेकिन अब रोज न्यूज आ रहा है, टीवी वाले दिखा रहे हैं, अखबार वाले छाप रहे हैं कि इतने जो है टीचर यहाँ से छोड़कर चले गए, इनको बाहर कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। 80% लोग बाहर हो गए। 1,70,000 के आसपास सीटें थी, जिसमें कि 80-90 हजार ही जो है सीटें भरी गई, काउंसलिंग कराए बिहार में। हाँ, आधी सीटें तो ऐसे ही खाली रह गई। अच्छा, हल्ला हो गया कि 1,70,000 80-90 हजार ही जो है काउंसलिंग कर दिया। 80-90 हजार में भी जो है कई मुद्दे हुए, एनआईएस वाले बाहर हो गए, बीएड वाले बाहर हो गए, बहुत सारे मुद्दे हुए, फिर आधे हो गए। उसमें भी फिर जो है हुआ कि यूपी वाले जो है ज्वाइन किए, वो लेटर लिए, लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे लोग। तो जो ज्वाइन किए हैं वो भी रिजाइन दे देकर भाग रहे हैं। उसके बाद जो वहाँ पर हैं ज्वाइन किए और पहले से नियोजित शिक्षक थे, अब उनको ज्वाइनिंग मिली है अंदर कहीं गांव में, तो वो जाकर वहाँ पर ज्वाइनिंग ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये गांव में एकदम देहात में कौन जाएगा, पहले से वो नियोजित शिक्षक हैं ऑलरेडी बिहार में। तो वहाँ पर वास्तव में 10-20% लोगों को नौकरी मिली है, 10-20% सीटें भरी गई हैं, लेकिन अखबार में खूब बड़ी बड़ी खबरें आ गई, लोग वो बड़ी बड़ी पॉजिटिव खबर जो आई थी शुरू में उसको पढ़ करके सच मान लिए, बाकी जो अब हो रहा है लगातार उसको कोई देख नहीं रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। सही बात है। तो वास्तविकता से कोई रूबरू नहीं रहता है। जितने लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सब जो है बस ऊपर ऊपर बातें करते हैं। तो एक एक खबर पर नजर रखिए। अभी ये लेटर जारी हुआ है, चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है तो इसलिए प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें मुश्किल से 5% 10% लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए, बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, इतना खून निकल गया ये क्या? अरे भैया, वो मेरे लड़के को चोट लगी है मुट्ठी में। कहाँ गिरा था भैया? चलिए मैं बाद में बात करती हूँ। जाइए, फट गया ये, कितना फट गया ये।